नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देखिए, ऐसे में बिहार उदय न्यूज ने जिन विधानसभाओं का है उस बारे में हम बात करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशियों ने वर्तमान विधायक के साथ साथ पार्टियों को भी छक्के छुड़ाने पर मजबूर कर दिया है। अब आप सोचने लगे कि निर्दलीय प्रत्याशियों की मैं बात क्यों कर रहा हूं, तो हम ऐसे विधानसभा का नाम रखेंगे, ऐसे विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे उस विधानसभा में आपको निर्दलीय ने उनका छक्का छुड़ा रखा है। वो कौन कौन सी सीटें हैं हम एक एक करके आज बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं और कौन उम्मीदवार है जिन्होंने सभी का छक्का छुड़ाए हुए हैं। देखिए, इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे और एक एक करके बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, इस कड़ी में मोतिहारी भी है, बरबीघा भी है और आपको बता दें सूरजगढ़ा है, गोपालगंज है, दिनारा है। लेकिन हम आज बात करेंगे 5 ऐसे विधानसभाओं के बारे में जिनके निर्दलीय प्रत्याशी ने दलीय प्रत्याशियों को सोचने पर मजबूर, चाहे वो तेजस्वी यादव, लालू यादव की आरजेडी हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बैंक पार्टी के नेता हो, उनको भी छक्का छुड़ाने पर मजबूर कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। तमाम बातें हैं, हम एक एक करके आपको बताएंगे। दोस्तों, चाहे जनसुराज हो, जनसुराज के भी प्रत्याशी ने जनसुराज के कैंडिडेट के खिलाफ दलीय ताल ठोक दिया है। तमाम ऐसे जो हैं हम एक एक करके बात करेंगे, बताएंगे कौन कौन सी विधा है। देखिए, सबसे पहला जो हम बात करें, रुपौली विधानसभा बड़ा ही हॉट सीट बना। 2024 के उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह जीते, उन्होंने बाद में नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, बीमा भारती को चुनाव हराया। हालांकि आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार रुपौली विधानसभा में फिर से बनाई है, लेकिन शंकर सिंह को जो जेडीयू में गए उनको जेडीयू से टिकट नहीं मिला और जेडीयू से ताल ठोक रहे हैं, माफ करिएगा, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो चुनाव में जेडीयू को भी हरा सकते हैं, वोट तो वो दोनों का काटेंगे। आप सभी ने देखो ये होगा, अभी रुपौली में, पूर्णिया में खेला हुआ संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के कैंडिडेट थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो जाकर महागठबंधन में मिल गए, राजद में मिल गए और राजद ने उनको उम्मीदवार भी बना दिया। अब बड़ा सवाल है कि रुपौली विधानसभा में शंकर सिंह कितना प्रभाव डाल पाते हैं। देखिए, शंकर सिंह को जनसुराज ने भी समर्थन दिया था 2024 के लोकसभा माफ करिएगा बिहार विधानसभा उपचुनाव में, जब उपचुनाव हुआ था रुपौली में तो। लेकिन इस बार स्थितियां अलग है, एनडीए ने अपना अलग उम्मीदवार दिया है, आरजेडी ने अपना अलग उम्मीदवार दिया है, जनसुराज ने अपना अलग उम्मीदवार दिया है। अब जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, ऑफ कैमरा जब वहां के मेरे साथी पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हालांकि जो शंकर सिंह है उनका जलवा तो इस बार कम दिखेगा, लेकिन वो किसी को हरा सकते हैं, इतना वोट जरूर काटेंगे जो किसी को डैमेज, किसी न किसी गठबंधन को डैमेज कर सकते हैं। देखिए, इस कड़ी में जो दूसरा नाम है हम आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, आज बिहार उदय न्यूज की टीम लगातार इस पर कड़ी मेहनत की है, तो निकाल कर देखिए, गोविंदपुर यानी नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा, यहाँ से मोहम्मद कमरान आरजेडी के विधायक थे। अब उनकी समझिए कि राजनीतिक शहादत तेजस्वी यादव ने ले ली है। तेजस्वी यादव ने उनको शहीद कर दिया है, तेजस्वी यादव ने उनको बेटिकट कर दिया है, यानी राजनीतिक रूप से। अब मोहम्मद कमरान की छवि जिस प्रकार पूर्णिया में पप्पू यादव की मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार मोहम्मद कमरान की छवि अब ऐसी छवि इनकी इस बार
दिख रही है, ऐसी छवि बन चुकी है लगभग लगभग। अब देखिए मोहम्मद कमरान पहले लंटेन छाप से जो आपको बता दें आरजेडी से 2020 के चुनाव में चुनाव जीते थे। अब उनकी जगह आरजेडी ने दूसरे उम्मीदवार को उनकी शहादत लेकर उनको शहीद तेजस्वी ने शहीद करके दूसरे को टिकट दिया है। अब देखिए वहां पे एलजेपीआर के सीट में कोटे में ये सीट गई है। एलजेपीआर के प्रत्याशी कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव आरजेडी से को 2020 में बड़े वोट के अंतर से चुनाव हराया था। अब मोहम्मद कमरान का टिकट कट गया है। 30,000 के अंतर वोटों से चुनाव हराया था। 2000 बात करें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब बड़ा सवाल है, उतने अंतर से चुनाव जीतने के बावजूद भी मोहम्मद कमरान को टिकट नहीं दिया गया। मोहम्मद कमरान को तेजस्वी ने शहीद कर दिया। मोहम्मद कमरान की छवि जिस प्रकार पूर्णिया में पप्पू यादव की है, ठीक उसी प्रकार छवि अब मोहम्मद कमरान की बनती जा रही है। अब मोहम्मद कमरान जाति से मुसलमान है। बड़ा गोविंदपुर विधानसभा में, जिस विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है और निर्दलीय ताल ठोक दिया है गोविंदपुर विधानसभा में मोहम्मद कमरान ने। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी को मालूम होगा कि मात्र एक निर्दलीय प्रत्याशी सुमित सिंह जीते थे। बाद में वो नीतीश कुमार को समर्थन दिए, मंत्री भी बने। अब मोहम्मद कमरान की ठीक वैसी स्थिति है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो जीत भी सकते हैं मोहम्मद कमरान, और दोनों गठबंधन या जनसुराज, एनडीए गठबंधन, महागठबंधन या जनसुराज का खेला भी बिगाड़ सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली इस कड़ी में अगले जो सीट है मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले पारू विधानसभा की। वहां से अशोक कुमार सिंह क्षत्रिय समाज से मंत्री थे। माफ करिएगा, अशोक कुमार सिंह 4 बार से लगातार विधायक थे। उन 4 बार से सिटिंग विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। अब वो भी ताल ठोक रहे हैं अशोक कुमार सिंह पारू विधानसभा में, और पारू विधानसभा आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में गई है सीट। अब सवाल ये है, आरएलएम के खाते में गई है तो मदन चौधरी वहां से उम्मीदवार हैं एनडीए के आरएलएम के कोटे से, यानी उपेंद्र कुशवाहा के खाते में ये सीटें गई हैं। अब बड़ा सवाल है कि आप सभी को बता दें, सवाल बड़ा है, बड़ी बातें हैं कि अशोक कुमार सिंह को मनाने की कोशिश अमित शाह ने की। खैर अशोक कुमार सिंह माने नहीं और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से नहीं, बड़ी मजबूती से पारू विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से एनडीए और महागठबंधन को भी घाटा हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। जनसुराज भी वहां अपना अच्छे उम्मीदवार दिया है, वो भी हो सकता है कि खेला करे। तो देखिए अमित शाह के मनाने पर भी जो अशोक कुमार सिंह है, अशोक सिंह है, पारू से भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं, वो नहीं माने हैं, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी चीज है, अशोक सिंह के साथ इस बार सहानुभूति की लहर भी है। सहानुभूति भी उनके साथ है, लोग उनको काफी सहानुभूति दे रहे हैं। बड़ी अच्छी खासी संख्या में वो वोट काटने जा रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं महुआ विधानसभा के बारे में, आगे अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब हम एक सीट है जिसकी चर्चा करते हैं, बड़ा ही हॉट सीट बना हुआ है। और हॉट सीट क्यों बना है अभी हम आपको बताएंगे। किस प्रत्याशी ने सभी की नींद उड़ा रखी है, उस शख्स की भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए वो हॉट सीट है पूर्वी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले मोतिहारी विधानसभा। और आपको बता दें मोतिहारी की लड़ाई बड़ी भीषण लड़ाई हो गई है। और आपको बता दें बीजेपी के प्रमोद कुमार लगातार चुनाव जीतते रहे, लगातार 4 बार 5 बार से विधायक थे।
हालांकि इनके खिलाफ अब की बार एंटी कैम्पेंसी थोड़ी ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन इस बार आरजेडी ने देवा गुप्ता पर दाव लगाया है और देवा गुप्ता को टिकट दिया है। देवा गुप्ता चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और जो मोतिहारी जाना जाता था बीजेपी का गढ़, इस बार बड़ी चुनौती बीजेपी को देखने को मिल रही है। और प्रमोद कुमार जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग विधायक हैं, वो बीजेपी के तरफ से ताल बिहार विधानसभा चुनाव मोतिहारी विधानसभा से ठोक रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ बात करें देवा गुप्ता की, तो बाहुबली के दुनिया के हैं, बाहुबली हैं और क्षेत्र में उनकी एक दबंग की छवि है। और हालांकि कुछ दिन पहले आप सभी को मालूम होगा उनके आवाज से एक शूटर पकड़ा गया था, मोबाइल भी जब्त हुआ था। खैर, वो अलग बातें हैं, लेकिन देवा गुप्ता की छवि चंपारण के उस दौर में न चले जाए जिस समय बिहारी प्रसाद, विनोद सिंह, तमाम लोग जो उस समय का दौर है उसमें न चले जाए, ऐसे लोग चर्चाएं कर रहे हैं। भय लोगों में व्याप्त हो चुका है कि उस दौर में फिर मोतिहारी पिछले वाले दौर में न चला जाए। खैर, हम बात कर रहे हैं मोतिहारी विधानसभा को लेकर। देखिए, मोतिहारी विधानसभा में अब जन सुराज ने बड़े ही व्यक्ति पर एक दाव लगाया है। डॉक्टर अतुल कुमार, पेशे से डॉक्टर हैं, अतुल कुमार हैं और कायद समाज यानी लाला समाज से आते हैं और अच्छी खासी जनसंख्या मोतिहारी विधानसभा में कायद समाज की है, लाला समाज की है। अब सवाल ये है कि क्या अतुल कुमार से बीजेपी को डैमेज हो रहा है? और बीजेपी के वो कोर वोटर रहे हैं, कोर व्यक्ति रहे हैं बीजेपी के टिकट के वो दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला मोतिहारी में। फिर से प्रमोद कुमार पर दाव बीजेपी ने लगाया, अतुल कुमार को टिकट में। जन सुराज ने इस चीजों को लपक लिया और जन सुराज पूरे बिहार में जो कुछ विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ रही है उसमें मोतिहारी भी आ रहा। मोतिहारी सीट पर भी जन सुराज की बड़ी तैयारियां है और जन सुराज भी मोतिहारी विधानसभा में अपनी लड़ाई बड़ी मानते हुए उस पर तैयारियां कर रही है। अब हम तो बात कर चुके अभी देवा गुप्ता तमाम। देखिए, इस बार बीजेपी को आपको बताते सभी तरफ से लड़ना पड़ रहा है। 3 तरफ से लड़ाई बीजेपी की हो गई है। एक तरफ देवा गुप्ता आरजेडी से, दूसरे तरफ एक निर्दलीय प्रत्याशी है दिव्यांशु भारद्वाज। जन जन में उनकी पहुंच हो चुकी है, लोगों के बीच उनकी डायरेक्ट पहुंच पकड़, और जिस समाज से आते हैं उस समाज की अच्छी खासी वोट भी आपको बात करें तो मोतिहारी विधानसभा में है, यानी भूमिहार समाज से आते हैं दिव्यांशु भारद्वाज। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि दिव्यांशु भारद्वाज लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क बड़ा तेज किए हुए हैं, लोगों के बीच लगातार मिलजुल रहे हैं। देखिए, बीजेपी के, जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी की टेंशन अभी बढ़ी हुई है और बढ़ने के पीछे कारण कि एक तरफ निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज, दूसरे तरफ देवा गुप्ता और तीसरे तरफ जन सुराज, यानी 3 ओर से बीजेपी को घेरने का प्रयास मोतिहारी में किया गया है। क्या कितने सफल होते हैं तो जनता तय करेगी, लेकिन इस बार बीजेपी एक नहीं 3 लोगों से लड़ रही। जो 2 लोगों से लड़ा करती थी बीजेपी, आरजेडी या बीजेपी लड़ती थी, अब की बार 3-4, यानी दिव्यांशु भारद्वाज में लड़ाई को बड़ी रोचक बनाने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को मालूम होगा देवा गुप्ता की पत्नी मोतिहारी विधानसभा से में है और उनकी पत्नी मोतिहारी की मेयर है। यहाँ पे लड़ाई भाजपा बीएस देवा गुप्ता की लड़ाई हो गई है और ऐसा कहा भी जाता है कि भाजपा का गढ़ मोतिहारी विधानसभा है। भाजपा लगातार 5 बार से मोतिहारी विधानसभा को जीत रही है। अब देखिए, हम एक और सीट, अभी तो हम चर्चा कर रहे थे, इस कड़ी में अगली सीट की जो चर्चा करेंगे बड़ा ही हॉट सीट है। इस प्रकार मोतिहारी हॉट सीट बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार वो भी सीट है महुआ विधानसभा। वहां से आरजेडी के मकोस रोशन विधायक है और आपको मालूम होगा कि आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी जनता जनशक्ति पार्टी बनाई,
दल बनाई और उसके खुद वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आसमा परवीन है, जेडीयू को ने वहां उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। और उसी प्रकार बात करें तो जो ये चीज आरजेडी में जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काट दिया, आसमा परवीन जेडीयू से टिकट चाहती थी, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाई है। और आपको बता दें कि इस कड़ी में ये सीट एलजेपीआर यानी चिराग पासवान के कोटे में सीट गई है। चिराग पासवान ने वहां संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस बार महुआ विधानसभा में एलजेपीआर के उम्मीदवार संजय सिंह, और देखिए महुआ में इस बार मुसलमान को दो मुसलमानों का टिकट काटा गया। इससे मुसलमान थोड़ी सी नाराज दिख रहे हैं, जो आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं महुआ में। तो महुआ में भी खेल हो सकता है, लड़ाई फंसी हुई है और हॉट सीट बने हुए तेज प्रताप भी जीत सकते हैं और मुकेश रोशन भी जीत सकते हैं, संजय सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। और जो महागठबंधन के कोर वोटर हैं, दो उम्मीदवार हैं मुसलमान यानी मुस्लिम जाति से, आसमा परवीन जेडीयू से और मोहम्मद कमरान जो आरजेडी के हैं, उनका भी यहाँ से टिकट। हालांकि मोहम्मद कमरान बाहरी है, लेकिन यहाँ पे महुआ पर अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे 5 ऐसे विधानसभा 6 ऐसे विधानसभा को लेकर जो हॉट सीट बना हुआ, और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नाक में दम कर रखा है। जो बिहार में मुख्य रूप से गठबंधन है, उस गठबंधन के इतर बड़ी चर्चाएं हो रही है। निर्दलीय प्रत्याशी चाहे वो मोतिहारी हो, गोविंदपुर हो, महुआ हो, पारू का विधानसभा हो, तमाम विधानसभा में निर्दलीय ने दलीय लोगों को नाक में दम कर रखा है और उनका टिकट कटाए और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो हमने बताया, आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बिहार उदय न्यूज के साथ।